अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्लांट टेक्सोनॉमी सीरीज़। नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट में आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला बताता हूं जो कि आपके लिए बहुत आसानी पैदा करेगा साइंटिफिक नेम्स के मतलब समझने में। उनका क्या मीनिंग है और उनकी क्या यूटिलाइजेशन है, और इस तरह के नाम उनके मतलब जब आप जानते हैं तो आपको उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। बहुत सारे नाम साइंटिफिक नेम्स ऐसे हैं जिनके जिनके मीनिंग्स वाज़ेह नहीं है, लेकिन कसीर तादाद में ऐसे नाम हैं जिनके मीनिंग्स जो है ना वो आप समझ सकते हैं। उनके प्रेफिक्स और उनके सफिक्स को समझते हुए, और जो थोड़े बहुत कैरेक्टर्स के नाम है या जियोग्राफी या हैबिटेट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको उसका थोड़ा सा पता चल जाए तो आप डेफिनेटली जो जीनस के नेम्स हैं, इवन फैमिलीज़ के नेम्स हैं और स्पेसिफिक एपिथेट्स हैं, उनके मतलब जो है वो आप समझ सकते हैं। साइंटिफिक नेम्स के मीनिंग्स को समझना ये हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद है। पहला फ़ायदा तो ये है कि मेमोराइजेशन ऑफ दी साइंटिफिक नेम्स। साइंटिफिक नेम्स को बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। याद करने के साथ साथ उनके मीनिंग का जब पता चल जाता है तो वो फिर ऑटोमेटिकली वो माइंड में रह जाती हैं। दूसरा ये फ़ायदा है कि आपको एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नाम की मीनिंग से इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो टेक्सोनॉमी के हवाले से हो, उसकी कोई कैरेक्टर हो, या फिर हैबिट का उसमें ज़िक्र हो, या फिर ज्योग्राफी का ज़िक्र हो, तो आपको आसानी से पता चल जाता है कि ये नाम आपको कौन सा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो वो इन्फॉर्मेशन अमूमी तौर पर वो बहुत सॉलिड इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जब आप टेक्सोनॉमी की रन कर रहे होते हैं तो आपको पता चलता है नाम से ही, वहाँ से आपको पता चल जाता है कि इस नाम से ये कैरेक्टर वाज़ेह हो रहा है, और जो स्पेसिमन आप आइडेंटिफाई करते हैं उसमें वो कैरेक्टर अगर नज़र आ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्विकली उस पर पहुँच जाते हैं उसकी आइडेंटिटी के ऊपर। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि जब आप कोई नई डिस्कवरी करते हैं, कोई नया नाम तजवीज़ करते हैं, तो आपके पास कसीर वोकेबलरी होती है, आपको एक टेक्निक आता है, आपको प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज़ करना आता है, तो आपको नाम देने में कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सारे प्रेफिक्स और सफिक्स हैं, सैकड़ों के तादाद में है, वो सारे इस वीडियो में नहीं कवर हो सकती, लेकिन मैं जस्ट फार्मूला के तौर पर आपको बताता हूँ कि ये जो टेक्निक है इसको कैसे सीखते हैं। और जब आप नाम को डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, तो उसके दो हिस्से कौन कौन से बनते हैं। अमूमी तौर पर हर नाम में एक प्रेफिक्स होता है या फिर सफिक्स होता है, और उसके साथ कम्बिनेशन में कोई कैरेक्टर होता है। जिस तरह मैंने कहा कि उस नाम में या तो कैरेक्स का जिक्र होगा, या फिर लीफ का जिक्र होगा, या फिर छोटा या बड़ा, इस तरह बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं प्रेफिक्स और सफिक्स के साथ साथ। मैं आपको 4-5 एग्जांपल्स बताता हूँ जिससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि साइंटिफिक नेम को आप किस तरह दो हिस्सों में डाइसेक्ट कर सकते हैं, और जब आप उसको डाइसेक्ट करते हैं तो वो नाम जो है वो मीनिंग आपको किस तरह देता है। पहला एग्जांपल कंसीडर करें यहाँ पर आईसो। आईसो एक प्रीफिक्स है ISO, जिसका मतलब है इक्वल। अब इक्वल जो है, इक्वल के साथ प्रीफिक्स के बाद इसके साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। यहाँ पर मैं मिसाल लूंगा आइसो लेपिस की, ठीक है। आइसो मतलब इक्वल, और लेपिस का मतलब है स्केल्स। तो अगर कोई प्लांट है या स्टेम है प्लांट का, उसके ऊपर स्केल्स हैं और उनके डायमेंशंस जो है वो इक्वल है, तो उनको आसानी से नाम दिया जा सकता है आइसोलेपिस, मतलब इक्वल स्केल्स वाला, ठीक है। अब एक सफिक्स को देख ले। प्रीफिक्स कहते हैं साबिका को, और सफिक्स कहते हैं लाहिका को। अब एक लाहिका की एग्जांपल ले ले, या फिर सफिक्स की। तो एक एग्जांपल है ITES। एक सफिक्स है ITES, जिसका मतलब है क्लोजली रिसेंबलिंग या रिलेटेड टू, ठीक है। क्लोजली रिसेंबलिंग या रिलेटेड टू। अब इस सफिक्स के साथ हम देखते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल बन सकता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है मायरसिनाइटिस। मायरसिनाइटिस, इसको मिला के पढ़ेंगे तो मायरसिनाइटिस बोलेंगे। तो इसको अगर दो हिस्सों में आप डाइसेक्ट करें तो मायरसिन जो है ये एक प्लांट जीनस का नाम है, मायरसिन, और आइटिस चूंकि हमें पता है कि क्लोजली रिसेंबलिंग, तो इस नाम का मतलब हो जाएगा क्लोजली रिसेंबलिंग टू मायरसिन। एक और एग्जाम्पल है मिली, MELI। इस प्रेफिक्स का मतलब है हनी, और इसके साथ हम देखते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल बनता है। एक जीनस है, उसका नाम है मेलिएंथस। मेलिएंथस, तो मेलिएंथस का मतलब हम जानेंगे। मेली कहते हैं हनी को, और एंथस कहते हैं फ्लावर को, तो उस मेलिएंथस का नाम बनेगा हनी फ्लावर। मेलिएंथस एक जीनस है, और उसी जीनस के नाम के बेस पर एक फैमिली है मेलिएंथेसी। एक और एग्जाम्पल है प्रेफिक्स की, लाइको। लाइको का मतलब है वॉल्फ, भेड़िया, और इस नाम के साथ हम देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल है साइंस में। लाइकोपोडियम एक एग्जाम्पल है। इसको अगर आप डाइसेक्ट कर लें दो हिस्सों में, तो एक हिस्सा है लाइको मतलब वॉल्फ, और पोडियम का मतलब है फीट, तो वॉल्फ फीट इसका मीनिंग बनता है। एक और एग्जाम्पल नोट कर लें, केलो। केलो कहते हैं ब्यूटीफुल को। अब इस प्रीफिक्स के साथ हम देखते हैं कि साइंस में कौन सी एग्जाम्पल है।
केलोट्रोपिस, ये एग्जाम्पल है केलो के प्रेफिक्स के साथ। और केलो का मतलब हो गया ब्यूटीफुल और ट्रोपिस का मतलब है कील, तो ब्यूटीफुल कील बनता है केलोट्रोपिस का मीनिंग। तो ये हो गया एक फार्मूला साइंटिफिक नेम्स को समझने का, उनके मीनिंग्स को जानने का। अगर आप क्यूरियस हैं, आप किसी प्लांट्स पर रिसर्च कर रहे हैं और उनकी मीनिंग में आप इंटरेस्टेड हैं, तो ये फार्मूला है, इसके थ्रू आप लर्न कर सकते हैं। इसी फार्मूला के थ्रू आपको हेल्प मिलती है कि आप बहुत सारे प्लांट्स के नाम जो है वो मेमोराइज कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।